हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो। भाई सामने अपनी खड़ी है माइलेज का बाप। जी हाँ, अगर मैं इस स्कूटर को माइलेज का किंग बोलूं या माइलेज का बादशाह बोलूं तो मैं कहीं से गलत नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि यामाहा की तरफ से आने वाली इकलौती ये गाड़ी जो फैसिनो है ये सबसे ज़्यादा माइलेज देती है। और इवन आप देखोगे साउथ में या फिर गोवा वगैरह अगर आप जाते होगे तो वहाँ पर देखोगे आपको 100 में से 90 गाड़ियाँ जो हैं वो फैसिनो ही दिखेंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये स्कूटर जो है वो माइलेज अच्छा खासा दे देता है। लेकिन पहले अच्छा खासा देता था, लेकिन भाई अब इसमें अपडेट कर दिया गया है। अब ये हाइब्रिड इंजन के साथ आ गया है तो पहले से भी ज़्यादा माइलेज देगा। फिलहाल ये जो स्कूटर मैंने लिया है वो अपने डाल्टनगंज शोरूम के यामाहा शोरूम से लिया है। डाल्टनगंज का यामाहा शोरूम माँ वैष्णो यामाहा से मैं ये स्कूटर लिया हूँ रिव्यू करने के लिए। अगर आपको ये स्कूटर के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो वीडियो में आपका नंबर शो कर रहा होगा, बाकी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मैं दे दिया हूँ, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। लेकिन हम लोग बात करेंगे इस स्कूटर का प्राइस क्या है, फीचर्स क्या है, क्या कुछ मिल जाता है। सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं तो यामाहा का ये जो फैसिनो है ये डिस्क और नॉन डिस्क दोनों में आता है। अभी हमारे सामने जो लगी हुई है ये डिस्क वाली वेरिएंट लगी है और इस गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत है ये लगभग 94,000 के अराउंड आपको एक शोरूम कीमत मिल जाती है। वहीं अगर आप इसके विदाउट डिस्क वाले मॉडल को परचेस करोगे तो लगभग 80,000 के अराउंड एक शोरूम कीमत रखा गया है। ऑन रोड कीमत अभी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके बॉडी की कि भाई इसमें बॉडी कैसा यूज़ करा गया है। ये सेक्शन फाइबर बॉडी, ये सेक्शन फाइबर बॉडी, फ्रंट जो मडगार्ड देखोगे ये भी फाइबर बॉडी। इस साइड से अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं ये भी फाइबर बॉडी, ये सब फाइबर बॉडी, ये सब फाइबर बॉडी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस स्कूटर का जो कर्ब वेट है वो 98 केजी है और शायद यही वजह है कि 98 केजी है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इस गाड़ी में आपको सिर्फ और सिर्फ फाइबर बॉडी का कंपनी ने यूज़ करा है इसके आउटर पोर्शन से। ठीक है, इसके अलावा आते हैं हम लोग इसके फ्रंट सेक्शन में। फ्रंट सेक्शन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके हेडलाइट सेक्शन की। तो हेडलाइट सेक्शन आप देखोगे यहाँ पर आपको इसका जो हेडलाइट सेक्शन है ये फुली एलईडी सेटअप में आपको इसका हेडलैम्प सेक्शन देखने को मिल जाता है। हाई बीम लो बीम भी काफ़ी अच्छा लाइट का थ्रो है। यहाँ पर आपको ये DRL सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर्स आपको नीचे में मिलता है जो कि कंप्लीटली बल्ब में मिल जाता है। यामाहा का ब्रांडिंग मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो यामाहा का ब्रांडिंग मिल जाता है। इस साइड से आप आकर यहाँ पे सबसे पहले इसके टायर सेक्शन की तरफ दिखाइए तो इसका जो फ्रंट का जो टायर मिलता है वो 90/90 सेक्शन का 12 इंचेस का टायर मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। 90 mm चौड़ाई के साथ मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है। सस्पेंशन की अगर बात करें तो इसमें आपको ड्यूअल टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इस साइड से आप दिखाइएगा तो यहाँ पर ना इस स्कूटर में बैठने के बाद आपका जो लेग रूम का सेक्शन है ना ये सेक्शन आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि भाई मेरा हाइट 5'11" है और 5'11" में भी जो मेरा लेग रूम का सेक्शन है ये काफ़ी अच्छा बन रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ कि मेरे पास TVS जुपिटर पहले से है और उस TVS जुपिटर को चलाने के बाद जब मैं इस फैसिनो को चलाया तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, जस्ट बिकॉज इसका जो हैंडलिंग पोजीशन है ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो चुका है। अब हैंडलिंग की तरफ आए हैं तो सबसे पहले कंसोल सेक्शन आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। ये आपको कंप्लीटली इसका जो बॉर्डरिंग सेक्शन है ये ग्लॉसी ब्लैक में मिल जाता है। इधर आप देखोगे तो आपको कार्बन फिनिशिंग में मिल जाता है। फुली डिजिटल आपको इसका कंसोल मिलेगा जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गैस वगैरह सब कुछ शो करते हैं। टाइमिंग वगैरह सब कुछ शो करता है। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर शो करता है। यहाँ पे आपको हेडलैम्प का ऑप्शन शो करते हैं, इंजन का ऑप्शन शो करता है, इंटेलिगो फीचर्स शो करता है। और इस साइड से अगर आपको मैं बटन सेक्शन दिखाऊं तो ये बटन से आप इसके मीटर कंसोल को पूरा का पूरा मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे म्यूजिक वगैरह चेकआउट कर सकते हो, मैप नेविगेशन देख सकते हो, नोटिफिकेशन देख सकते हो, वेदर देख सकते हो, सेटिंग वगैरह सब कुछ आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप होम पेज पे जाना तो होम पेज आप यहाँ से आ सकते हो। हाई बीम लो बीम का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। पास लाइट के लिए आपको बटन को प्रेस करना पड़ेगा। टर्न इंडिकेटर हो गया। हॉर्न सेक्शन आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर आपको इंटेलिगो फीचर्स मिलता है। इस इंटेलिगो फीचर्स में क्या होता है कि अगर आप इसको ऑन करके रखते हो, ट्रैफिक में अगर आपकी स्कूटर कहीं भी बंद हो जाती है, दोबारा से ब्रेक प्रेस करोगे और थोड़ा सा एक्सीलरेटर को छोड़ोगे तो आपकी जो स्कूटर है वो स्टार्ट हो जाएगी। इस साइड में आप देखोगे तो लाइट ऑफ ऑन करने का आपको कुछ इस तरीके का सिस्टम मिलता है और यहाँ पे आपको सेल्फ का ऑप्शन मिल जाता है। ओके गाइज, अब आते हैं हम लोग इसके की सेक्शन की तरफ। तो की सेक्शन आप देखोगे नॉर्मल की मिलता है, इसमें कोई भी वेब की वगैरह नहीं मिलते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इस स्कूटर की जो सीट स्टोरेज है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा मिल जाता है। लगभग आप एक बार दिखाइए यहाँ से 21 लीटर के आसपास आपको इसकी सीट की स्टोरेज मिल जाती है, जिसमें एक हेलमेट बड़े आराम से आप यहाँ पे रख सकते हो। काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। बाकी सारा आप देखोगे तो फैसिनो के साथ जो आपको इसका मिरर वगैरह मिल जाता है, फर्स्ट एड किट मिल जाता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। पेट्रोल का जो ऑप्शन है ये 5.2 लीटर के साथ आपको मिल जाता है, जो कि E20 को सपोर्ट करता है, इथेनॉल को सपोर्ट कर जाता है। E20 जो आपका फ्यूल अब आ रहा है वो उसको सपोर्ट कर जाता है। साइड पोर्शन से अगर आपको मैं एक बार चेकआउट कराऊँ तो यहाँ पे फैसिनो प्लस एस का गोल्डन कलर में आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है।
एग्जॉस्ट आप देखोगे तो सिंगल बैरल में एग्जॉस्ट मिलेगा, BS6 गाड़ी है, फैन कूल्ड इंजन मिल जाता है। अब इंजन की बात कर ही रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, इसमें आपको 125 सीसी का हाइब्रिड इंजन मिलता है जो कि 8.3 PS का पावर और लगभग ये आपको 8.2 PS का पावर और 10.3 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क जनरेट करती है। हाइब्रिड इंजन है तो पहले से ये स्कूटर जो है वो माइलेज ज़्यादा देगी, क्योंकि पहले जो है ये 50-55 प्लस देती थी, लेकिन अब जब हाइब्रिड इंजन आया है तो इसकी जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम कर रही है कि 65-60 प्लस ये आपको ओवरऑल माइलेज देने वाली है। और पहले से इस स्कूटर में कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे आप देखोगे इसका पीछे का सेक्शन देखोगे, ये सेक्शन को पहले बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया गया था, लेकिन अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है। इवन लाइटिंग वगैरह सब कुछ आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में लगाया गया है। ग्रैब हैंडल सेक्शन आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा शानदार मिल जाता है। सीट की क्वालिटी एंड कुशनिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो सीट की जो कुशनिंग है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार है। स्टिचेस वगैरह जो है वो प्रॉपर आपको इस स्कूटर में देखने को मिल जाएंगे। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो आप एक बार नीचे से चेकआउट कराइएगा। इस स्कूटर की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये लगभग 145 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और ओवरऑल अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो भैया सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि लड़कियाँ जो है वो 5 फीट की 5.5 फीट की लड़कियाँ रहती हैं तो उनके लिए सीट हाइट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 780 mm के आसपास आपको इसका सीट हाइट है। अगर शॉर्ट हाइट वाली लड़कियां भी इस स्कूटर को चला रही हैं तो उनको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो इसका कर्ब वेट जो है वो 98 kg का है, ईजिली उसको हैंडल कर सकती हैं। दूसरा चीज़ कि इसका जो सीट हाइट है वो 780 mm का है, जिससे उनका जो पाँव है वो काफ़ी अच्छे से ज़मीन के कॉन्टैक्ट में हो सकता है। और तीसरी चीज़ कि उन्हें बार बार पेट्रोल पंप पे तेल लेने जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्कूटर आपको 60 प्लस का माइलेज भी ऑफर कर रही है। अब हम लोग बात करते हैं इस स्कूटर की ऑन रोड कीमत की। तो देखो जी, डिस्क वाले की अलग रेट है, नॉन डिस्क वाले की अलग रेट है। अगर आप डिस्क वेरिएंट परचेस करते हो तो लगभग 80,000 के, सॉरी, अगर आप नॉन डिस्क परचेस करते हो विदाउट डिस्क में लेते हो तो इस स्कूटर की जो एक्स शोरूम कीमत है वो 80,000 होने वाली है। और ऑन रोड कीमत की अगर मैं बात करूं तो अपने शहर डाल्टनगंज झारखंड में इस स्कूटर की ऑन रोड कीमत लगभग 96,000 के अराउंड रखी गई है। और वहीं अगर आप ये टॉप मॉडल डिस्क वाली वेरिएंट को परचेस करते हो तो इसका एक्स शोरूम कीमत जो है वो 94,000 रखा गया है। और ऑन रोड कीमत की अगर मैं बात करूं तो 1,14,000 के अराउंड में ये फैसिनो एस जो अपडेटेड मॉडल है 2026 का, इसका ऑन रोड कीमत रखा गया है। फिलहाल ये फैसिनो एस के बारे में मैंने जो आपको जानकारी दिया उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए, कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और इस स्कूटर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।